नहीं मिल पाई है। वर्तमान समय में युवा वर्ग साहित्य से दूर होता जा रहा है। बहुत ही कम युवा ऐसे हैं जो साहित्य पाठन के साथ साथ लेखन में रुचि लेते हैं। शहर के एक ऐसे ही युवा हैं पुनीत भारती, जो 22 वर्ष के हैं और नवोदित कवि हैं। पुनीत बकावंड ब्लॉक के मराठा गांव के रहने वाले हैं। इनकी माता किसान हैं और वे बीएससी द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत हैं। युवा प्रतिभा क्रम में आइए मिलते हैं पुनीत भारती से। युवा प्रतिभा कार्यक्रम में आज हम आपसे मिलवा रहे हैं शहर के पुनीत भारती जी से। साहित्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में अभी युवाओं का रुझान बहुत ही कम देखा गया है। ऐसे समय में आप की कविताएं लिखना है ना, ये बहुत ही अच्छी बात है। हम जानना चाहेंगे कि प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसमें सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ तक आ गए। तो मुझे इस साहित्य के क्षेत्र में उनसे डॉक्टर गुलाबचंद पटेल जो कि गुजरात से हैं, उनसे मेरे को प्रेरणा मिली। अभी तक आपने कितनी कविताएं लिख ली हैं? अभी तक मैं 50+ कविता लिख लिया हूँ मैम। पुनीत जी, हमें ये बताइए कि कौन सा ऐसा विषय है जो आपको कचोटता है और आप चाहते हैं कि आप उन विषय पर लिखें? मैम, सबसे अच्छा तो मेरे को यहाँ बस्तर की संस्कृति पर लिखने का बहुत मन करता है। यहाँ के शहीदों के बारे में और यहाँ की वेशभूषा के बारे में बहुत लिखने का मन करता है मैम, और यहाँ की प्रकृति से आपको बहुत आकर्षित करता है और आप बस्तर को लेकर के कई कविताएं लिखी हैं। तो कुछ ऐसी कविताएं हम सुनना चाहेंगे जो आपने लिखी हों। मैं बस्तर का बेटा हूँ, बस्तर मेरी जान है। मैं बस्तर का बेटा हूँ, बस्तर मेरी जान है। यहाँ की हरी भरी वादियों में बसा कितना प्यारा मेरा गांव है। मैं बस्तर का बेटा हूँ, बस्तर मेरी जान है। यहाँ की जंगल झाड़ी नदी पहाड़ी कितनी प्यारी सौंदर्य है। मैं बस्तर का बेटा हूँ, बस्तर मेरी जान है। शंखनी ढंकनी नदी के बीच माँ दंतेश्वरी दाई विराजे हैं। मामा भांजा मंदिर बारसूर में विराजत हैं। इंद्रावती की पावन धारा बस्तर की बड़ी शान है। मैं बस्तर का बेटा हूँ, बस्तर मेरी जान है। खल खल गिरती तीर्थगढ़ की ये पानी मन को बड़ी लुभाती है। कुटुम्ब शहर की गुफाओं में अंधी मछली रहती है। यहाँ के वनों में जड़ी बूटियों से भरा सुंदर सुंदर प्यारे वन हैं। साल तेंदु हिरला बेड़ा सागौन से भरा सुंदर वन है। मैं बस्तर का बेटा हूँ, बस्तर मेरी जान है। मैं बस्तर का बेटा हूँ, बस्तर मेरी जान है। यहाँ की हरी भरी वादियों में बसा कितना प्यारा मेरा गांव है। मैं यहाँ के वीर शहीद गुंडाधुर के शहीद जो उनके विषय में लिखा हूँ, उनके विषय में मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। बस्तर की स्वर्णिम भूमि पर नमन है उन वीर शहीदों को। बस्तर की स्वर्णिम भूमि पर नमन है उन वीर शहीदों को। बस्तर की स्वर्णिम भूमि से उखाड़ फेंका है गद्दारों अंग्रेजों को। ना रहने दिया ना टिकने दिया बस्तर की स्वर्णिम भूमि पर। नाम था उसका बागा धुरवा, रहने वाला था बस्तर की नेता नार में। 35 वर्ष की उम्र में ऐसी लड़ाई उसने लड़ा था। 35 वर्ष की उम्र में ऐसी लड़ाई उसने लड़ा था। सभी अंग्रेजों के दांत खट्टे उसने कर डाला था। इस वीर शहीदों के डर से सभी अंग्रेजों के पैर कांपे थे। तभी तो इस वीर जवानों का अभी भी गाते हैं वीर गाथाएं। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मितानी ने निभा रही है महत्वपूर्ण भूमिका। कई परेशानियों का सामना कर पूरी कर रही अपनी ड्यूटी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां साबित हो रही हैं कारगर। डॉक्टर ने जड़ी बूटी के साथ साथ मसाले को भी बताया एंटीवायरल। पौधा तू हर द्वार योजना के तहत घर घर पहुंचाए जा रहे पौधे। 31 जुलाई तक 1 लाख पौधे वितरण का रखा गया है लक्ष्य। और नवोदित कवि पुनीत भारती बस्तर की लोक संस्कृति और वीर शहीदों पर लिखते हैं कविता। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।